आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से फ़ायदा मिल सके। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फेसबुक ने यह साफ कर दिया है कि वह भारत के सूचना तकनीक नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रहेगा जिन पर अधिक संपर्क रखने की ज़रूरत है। जाहिर है, सरकार ने जिन नियमों की घोषणा की है, फेसबुक ने अब उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम मंचों की जो प्रकृति रही है, उसमें यह देखने की बात होगी कि इनके उपयोगकर्ताओं और यह सुविधा मुहैया कराने वाले पक्ष नियमों पर व्यवहार में कितना अमल कर पाते हैं। अब तक फेसबुक, ट्विटर या अन्य मंचों पर लोग जिस तरह खुद को मुक्त पाते रहे हैं, तो उस पर लगाई गई सीमाएं कितनी व्यावहारिक रह पाएंगी। दरअसल अगर ये मंच भारत में अपना दायरा बचाए रखना चाहते हैं, तो उनके सामने यहाँ के नियम कानूनों को मानना एक स्वाभाविक मजबूरी है, लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि इन नियम कायदों का असर उनके उपयोगकर्ताओं की संख्या और उनकी गतिविधियों पर नकारात्मक तो नहीं पड़ रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने नए नियमों की घोषणा फरवरी में की थी। इनके तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपने मंचों को अतिरिक्त जांच परख की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा शिकायतों के निपटान के लिए इन कंपनियों को अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। इन नियमों पर अमल के लिए समय सीमा 25 मई तय की गई थी। शुरुआत में लगभग सभी मंचों ने इसे लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई। यही वजह है कि इन मंचों के समय सीमा समाप्त होने के बाद बंद होने तक की आशंका जताई गई, लेकिन फेसबुक के ताज़ा रूप के बाद यह साफ लग रहा है कि अब ये कंपनियां व्यावहारिक नीतियों के सहारे अपना काम करना चाहती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में भारी तादाद में मौजूदा अपने उपयोगकर्ताओं की नहीं गंवाना चाहती है, लेकिन अगर इन मंचों पर लागू प्रावधान भविष्य में किसी तरह के नियंत्रण का औजार या लोगों की अभिव्यक्ति पर अंकुश का जरिया बनने लगे और इसकी वजह से लोग इन मंचों से दूर होने लगे, तब एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनके लिए फ़िलहाल एक बीच का रास्ता चुनना बेहतर विकल्प होगा। सही है कि अगर सोशल मीडिया के मंचों पर की गई अभिव्यक्तियां देश की संप्रभुता या किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाती हैं, अश्लीलता से जुड़े नियमों के खिलाफ हैं, तो उसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने नए लागू प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की है कि अगर किसी सामग्री पर सरकार की ओर से चिंता जताई जाती है, तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। सवाल है कि यह कैसे तय होगा कि सरकार की ओर से जताई जाने वाली सभी आपत्तियां किसी रूप में लोकतंत्र और लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार की चोट नहीं पहुंचाएंगी।
इन आपत्तियों की परिभाषा कौन तय करेगा और उसमें संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने की कितनी गुंजाइश होगी। यूँ फेसबुक की ओर से इस बात की प्रतिबद्धता जताई गई है कि लोग उसके मंच के जरिए मुक्त और सुरक्षित तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, मगर आने वाले दिन यह बताएंगे कि नए प्रावधानों के लागू होने के बाद आपत्तिजनक सामग्रियों पर सरकारी निगरानी के समांतर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच फेसबुक, ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया के मंच कैसे संतुलन बना पाते हैं। समाप्त। आपको इस डिक्टेशन की आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।